हेलो गाइस, तो देखिए हम आज के वीडियो में वन रैप मैक्स को मतलब अलग अलग तरह से यूज करेंगे। आप कह सकते हैं हम आज वन रैप मैक्स क्विंसेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इस चीज से हम कैसे समझ बना के इसको अपने बेनिफिट में यूज कर सकते हैं, इस चीज का कैसे समझ बना सकते हैं, वो करेंगे। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए दो चीजें होंगी, इसमें से दो सब क्लासिफिकेशंस होंगे, दो ठो। देखिए एक तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि अगर तो हमें अपना वन रैप्स मैक्स पता है तो उससे हम मतलब अपना जितना भी चाहें 12 वन रैप मैक्स अगर किसी वेट का पता है, मान लीजिए स्क्वाट का, तो उसका हम 12 रैप मैक्स, मान लीजिए कि 100 केजी वेट लिफ्ट कर पा रहे हैं, हमारा वो वन रैप मैक्स है। अब ये कैसे पता करें कि उसमें अब हमारा 12 रैप्स मैक्स का कौन सा वेट होगा जिससे हमारा 12 रैप्स मैक्स आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से एक चीज ये हो जाएगी कि वन रैप्स मैक्स से हम अपना कोई भी एक्स रैप्स मैक्स यानी कि 12 रैप्स मैक्स, 10 रैप्स मैक्स, 8 रैप्स मैक्स, 6 रैप्स मैक्स, 14 रैप्स, यानी कितना भी हम अपने वन रैप्स अगर मैक्स अगर हमें किसी एक्सरसाइज में पता है तो उससे एक्स रैप्स मैक्स कैसे फाइंड आउट करें, एक तो वो देखेंगे। और दूसरा ये कि अगर तो हम किसी एक्सरसाइज में मान लीजिए कि हम 12 रैप्स मैक्स एक पर्टिकुलर वेट से कर पा रहे हैं, तो उससे हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमारा वन रैप्स मैक्स क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि हम मतलब कि स्क्वाड में 70 केजी मार पा रहे हैं, 12 रेप्स तक 12 रेप्स मार पा रहे हैं 70 केजी से, तो अब हम क्या अगर उससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि लगभग हमारा वन रैप्स मैक्स कितना होगा, ताकि हम जब टेस्ट करने जाएं तो एक अच्छा खासा मतलब आइडिया हो। तो देखिए दोनों ही चीजें काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप देख पा रहे होंगे, आपको हम एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला में अब ये आपको दिखा देंगे। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है, देखिए दोनों केस इंटरेस्टिंग है, और सबसे ज्यादा तो ये इंटरेस्टिंग है कि अगर आप किसी एक्सरसाइज में अगर आप को पता है कि आपका एक्स रैप्स मैक्स का वेट कितना है, यानी कि आप मान लीजिए जैसा बताएं कि मान लीजिए कि आपका किसी एक्सरसाइज में आप किसी पर्टिकुलर वेट से 12 केजी अरे 12 रेप्स मार पाते हो, तो उससे ये कैसे फाइंड आउट करें कि हमारा वन रैप्स मैक्स क्या होगा। सोचिए मान लीजिए हमारे डेडलिफ्ट में आपके एक पर्टिकुलर वेट से 12 रेप्स मान लीजिए तो 14 कितना भी रेप्स मार पा रहे हो, तो अब उससे सोचिए, अब उससे आपको ये कैसे पता चल जाएगा कि आपका वन रैप्स मैक्स कितना है किसी भी एक्सरसाइज में। और इधर का हमने बताया ही कि अगर आपको पता करना है तो देखिए सबसे पहले बकवास न करते हुए आते हैं इसी पे कि अगर आपको अपना वन रैप्स मैक्स पता है तो आप अपना जो है मतलब उससे 12 रैप्स मैक्स कितना होगा, यानी वो वेट कैसे फाइंड आउट करें। तो देखिए इसका फॉर्मूला ये है कि आपको एक्स रैप्स वेट फाइंड आउट करना है, यानी कि वो वेट जिससे आप एक्स रेप्स आप जो भी मान लीजिए कि 12 लेके चलते हैं, यानी कि आपको वो वेट मतलब जिससे आप 12 रेप्स लगा पाते हो वो वेट कौन सा आया है, ये हमें पता करना है। ये हमें पता नहीं है, हमें पता क्या है कि हमारा वन रैप्स मैक्स कितना है। चलिए मान लीजिए कि 100 केजी है वन रैप्स मैक्स हमारा, और हमें निकालना क्या है कि हमारा वो कितना वेट होगा जिससे हम 12 रैप्स मार पाते हैं। तो देखिए ये दोनों आप वैल्यू समझ गए, एक है जो हमें पता है 1 आरएम लिखा हूँ रैप्स मैक्स की, हमारा 1 रैप्स मैक्स कितना है जो कि 100 केजी मान के चलते हैं, और हमें ये फाइंड आउट करना है हमारा वो कौन सा वेट होगा जिससे हमारा एक्स रैप्स निकल आएगा, एक्स रैप्स वेट, यानी कि मान लीजिए कि कौन सा वेट होगा जिससे हमारा 12 रैप्स निकल आएगा, वो वाला वेट हमें फाइंड आउट करना है, हमें ये पता है। और ये जो है 1 प्लस है x/3, तो देखिए ये तो नंबर है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसमें कुछ नहीं चेंज होगा। ये जो है x जो है x क्या है, तो देखिए x के बजाय हम यहाँ पे y लिख देते हैं, ज्यादा सही होगा। देखिए ये असल में दो फॉर्मूला नहीं है, असल में हम आपको दिखाएंगे असल में केवल एक ही फॉर्मूला है। अभी आप फोकस कीजिए, तो देखिए ये जो y है ये है देखिए ये है कि मतलब आपको कितना रैप्स मतलब कितने का रैप्स फाइंड आउट करना है। 12 का आपको
फाइंड आउट करना है, या तो फिर 10 का फाइंड आउट करना है, या तो फिर 8 का, यानी कि जितने का भी, अब 14 का हो सकता है, 20-25 कितना भी, वो ये यहाँ पे लिखाएगा। जैसे हम इस केस में हमें पता करना है कि 12 रेप्स, तो हम यहाँ पे 12 लिख लेंगे। वही चीज है कि आपको कितना रेप्स का वेट निकालना है, तो वो यहाँ पे लिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि 12 रेप्स करना है, 10, अभी इधर छोड़िए, मान लीजिए कि यही समझिए कि 12 रेप्स को निकालना है, कि 10 रेप्स का निकालना है, कि 8 रेप्स का निकालना है, कि 6 का, कि मतलब 14 रेप्स, 16 रेप्स, यानी कि वही कि कितने मतलब रेप्स का आपको निकालना है, तो वो यहाँ पे लिखाएगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आप अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, जैसा कि यही है कि एक रैप से आपको अपना एक्स रैप्स वेट कितना होगा वो निकालने के लिए। तो देखिए, एक्स रैप्स वेट हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारा एग्जांपल लिए थे 100 केजी 1 रैप्स मैक्स हमारा स्क्वाड है। तो अब 1 प्लस, देखिए वही चीज है, एक्स रैप्स वेट, एक्स रैप्स वेट, 1 रैप्स मैक्स कितना था, 100 केजी, 100 केजी था। और देखिए 1 प्लस हमें कितने रेप्स का वेट फाइंड आउट करना है, 12 रेप्स जैसा लेके चले थे। अगर आपको 10 का फाइंड आउट करना हो तो आप यहाँ पे 10 लिखिएगा। 8 का फाइंड आउट करना है, 8 का, जितने का भी y अमाउंट ऑफ, यानी जितने का भी y इज इक्वल टू कई, आपको जितने का भी रेप्स फाइंड आउट करना है वो आप जो है मतलब यहाँ लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? तो अब इसको मतलब डिवाइड वगैरह करके अगर आप देखोगे, अभी हम इधर भी आपको दिखाएंगे, ये बहुत बेहतरीन चीज है। देखिए, इसको तो वैसे आप कैलकुलेटर से हो सके तो मतलब देखिए, एक दो बार आप खुद से भी इसको लगा के कीजिएगा, ताकि आपको मतलब पता हो कि मतलब ये कैसे मतलब काम करता है, कि लगभग इसमें थोड़ा मतलब कैसे काम करता है वो आपको लगभग पता हो, तो आप एक दो बार खुद से भी लगा लीजिएगा। नहीं तो आप कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक्यूरेटली पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करके आपको आएगा 71.428, वो पॉइंट में उसको आप घटा सकते हैं, यानी कि 71 kgOG वो आपका वेट है, जिससे आप 12 रेप्स, अब ये आपका आ गया 71.5 kg, तो 75 kg से 75 बोल रहा हूँ, 71.428 है, तो 72 मान लीजिए, राउंड ऑफ कर लीजिए, 72 मान लीजिए, तो यानी कि वो आपका वेट है जिससे कि आप 12 रेप्स मत लगा सकते हो। तो समझे ना कि आपको मतलब अपना 1 RM पता है, अब आप उससे ये निकाल सकते हो कि आपको अपना एक्स अमाउंट ऑफ मतलब वो कौन सा वेट होगा जिससे कि आप एक्स रेपिटेशंस लगा सकते हो, 12 रेपिटेशन 8 रेपिटेशन, वो कौन सा वेट होगा। तो आप वो इस फॉर्मूले से पता कर सकते हो आराम से, जिसमें हमने बता ही दिया। 1 RM में 1 RM लिखना है अपना, और वाई में आपको कितना रेप्स पता करना है, 12 रेप्स पता करना है, 10 रेप्स पता करना है, 8 रेप्स पता करना है, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। और इसको आप कर देंगे तो आपको अपना वो पता आ जाएगा। ये आपका एक्स रैप्स वेट हो गया, इससे आप लगाओगे तो आपका 12 रेप्स लग जाएगा इस पर्टिकुलर वेट से। सोचिए कितनी बेहतरीन चीज है, अगर आप देख पा रहे हो तो। मैं खुद ही ऐसे कोई फॉर्मूला किसी वीडियो में मुझे सीखने को नहीं मिला, मैं तो कुछ सीखा, फिर कुछ और कहीं से पकड़ा, फिर मतलब उसमें दिमाग लगाया, और फिर चैट जीपीटी वगैरह से भी वहां से देखा, तो फिर उसमें कनेक्ट कर करके चीजें ये आपको बस देखने की कोशिश कीजिए, कितनी बेहतरीन चीज है। आपको अपना 1 रैप्स मत पता है, आप उससे ये पता कर सकते हैं केवल ये फॉर्मूले से कि आपका मतलब एक्स अमाउंट ऑफ मतलब कौन सा वेट होगा जिससे आप एक्स रैप्स लगा सकते हैं। और देखिए, इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करने के लिए ये पर्टिकुलर जितनी भी वैल्यू है इसका हमने यहाँ पे नीचे ये लिख दिया हो, इसको मतलब अब जब सॉल्व करेंगे इतने को, अगर तो 12 रेप्स के लिए 12 रख के करेंगे तो कितना, मतलब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अगर तो यहाँ पे 10 रख के करते हैं तो कितना आएगा, अगर तो आप यहाँ पे 8 रख के करते हैं तो कितना आएगा, अगर तो 6 रैप्स के लिए करते हैं, वही कि आपको कितने 12 के लिए करेंगे तो आपको वो सॉल्व करेंगे तो आप कैलकुलेटर से करके देख भी सकते हैं कि आपको ये आएगा, और 10 रैप्स के लिए ये आएगा। देखिए 1.33 डैश डैश मारा हूँ, यानी कि लगभग 1.3333 चलता ही जाएगा। तो आप जो है इसे 1.4 और भी मान सकते हो। तो और 8 रैप्स के लिए देखिए जहाँ डैश डैश है वहाँ वही 1.26666 चलता जाएगा। देखिए उससे उतना मैटर नहीं है, आप उससे राउंड ऑफ भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा बस। नहीं तो हमने मतलब इस
पूरे पर्टिकुलर का आपकी 12 रेप्स क्यों देखिए होगा क्या कि आपको अब मतलब काफी लोग हो सकेगा कि उतना दिमाग लगाने का मन नहीं करेगा, लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। अगर आप खुद से सॉल्व नहीं भी करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, इसीलिए मैंने ये बताया हूँ कि बस कुछ नहीं, मान लीजिए कि आपको आपने डेडलिफ्ट वगैरह में या जो इसको ऑडिट में आपने टेस्ट किया कि मेरा 100 केजी है, अब आपको दिमाग लगाने का मन नहीं है तो बस सीधा अगर आपको 12 रेप्स फाइंड आउट करना है तो 100 को डिवाइड कर दीजिए इस 12 रेप्स वाले वैल्यू से। बस इस अब ये देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके हो सके तो और रख लीजिएगा। अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं भी लगाना है तो वो बस इससे डिवाइड कर दीजिएगा, 100 को डिवाइड कीजिएगा 1.4 से। अब जो नंबर आ जाएगा वही आप उस वेट जो नंबर आया है उतने का वेट लगाओगे तो 12 रेप्स आएगा। मान लीजिए कि 6 रेप्स निकालना है तो अब इस नंबर से अपने 100 को डिवाइड कर दीजिएगा 1.2 से, तो अब आपका जो वेट आया रहेगा वो जो है वो आपका उस वेट से मारोगे तो 6 रेप्स निकलेगा। इसीलिए हमने मतलब जो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं एटलीस्ट कुछ ना करने से कुछ तो मतलब कर ले, इसलिए हमने मतलब जो किसका आप सॉल्व करोगे 12 रेप्स के लिए ये आएगा, इतने का सॉल्व करोगे तो 10 रेप्स के लिए आएगा, 8 रेप्स के लिए, 6 रेप्स के लिए ये, तो इस तरह से हमने दे दिया है। तो आप समझ रहे हो। अब आते हैं दूसरे चीज पे जो कि इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो क्यों देखिए हो सकता है वो इंटरेस्टिंग आपके लिए ये ज्यादा हो, मेरे लिए पर्सनली ये ज्यादा है क्योंकि इसमें आप किसी भी एक्सरसाइज का मान लीजिए कि आप अब जो है मान लीजिए कि आप उससे में 12 रेप्स मैक्स मान लीजिए पर्टिकुलर वेट से मार पा रहे हो, तो उससे अब आपको ये पता चल जाए कि आपका 1 रेप्स मैक्स कितना है। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि जनरली आपको अपने एक्सरसाइजेस का कितने वेट से 12 रेप्स वगैरह 12-14 यानी वही जो जनरली रोज मारते हैं आपको वो वेट पता होता है। अगर उससे 1 रेप्स मैक्स पता चल जाए, क्योंकि ज्यादातर वही हम आपको पता होता है ये, तो उससे हमें पता चल जाए कि हमारा 1 रेप्स मैक्स कितना होगा तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और आपका इंटरेस्ट ये चीजों में तभी डेवलप होगा जब आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे एक्चुअली में, क्योंकि आपको ऐसे कोई ये चीजें मतलब बताएगा नहीं, क्योंकि ये मतलब वो मतलब अवेलेबल नहीं है। मैं तो मतलब ऐसे कहीं मतलब डॉट्स कनेक्ट कर करके मतलब ये निकाल मतलब कि ये पता चल गया। तो देखिए बकवास ना करते हुए आते हैं, देखिए ये फॉर्मूला यही है। अब आपको जो है एक्स रेप्स वेट नहीं चाहिए, अब आपको अपना एक्स रेप्स वेट पता है। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि अब हमारा वो कौन सा वेट है जिससे हम 12 केजी लगा पाते हैं। वही तो अब आपको इसके से पता है ना कि अब कौन सा वेट है जिससे आप 12, 13, 14 जितना भी रेप्स एक्स रेप्स जितना भी मतलब आप उस वेट से लगा पाते हैं। अब आपको ये पता है तो आपको ये पता है। और इसमें भी जनरली क्या है देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ये इसमें कुछ पता नहीं करना है, और इसके जगह बस वही है कि आप जो भी पता करना चाहते हो वो वाला जो है इसके जगह रखाएगा। तो इसके तो अभी आएंगे, रुकिए। तो इसमें यही सब चीजें हैं, तो बस जो चेंज होगा वो ये होगा जो कि हमें पता करना है कि हमारा 1 रेप्स मैक्स कितना है। तो अब आप इसको जो है इधर भेज दीजिएगा, इक्वल के इधर थोड़ा बहुत मैथ आता होगा तो आप समझ पा रहे होंगे, ये बहुत सिंपल। बस आप इसको इधर भेज दीजिएगा तो ये इनटू में हो जाएगा। देखिए एस रेप्स वेट वही चीज है। अब बस इस पूरी चीज को जो है आपने इधर पे भेज दिया। 1 मिनट रुकिए, देखिए भाई सही हो गया। इसमें हमने गलती से ऊपर 1 RMB लिख दिया गया था। हमारा ये इतनी चीज इधर पे जाएगी तो ये इंटू हो जाएगी इससे 1 + y/3 अरे 30। तो आप समझ गए होंगे कि ये चीज को हमें इसके इधर भेज देना है, ये इंटू में आ जाएगा। नहीं तो फॉर्मूला बस वही है, इसमें हमने बस इसको इधर भेज दिया और नहीं तो वही फॉर्मूला है। अब इसके इसमें हमें 1 RM निकालना है तो ये उधर है, इसीलिए हमें ये फाइंड आउट करना है कि 1 RM कितना है। हमें पता क्या है, हमें पता है कि वो कौन सा वेट है जिससे हमारा एक्सेप्टेशन निकाल सकते हैं, यानी कि जितना भी हो 12, 8, 6, 14 जितना भी रेप्स, तो वो चीज हमें पता है। और हमें अब वो चीज हमें पता है। तो देखिए जैसा कि आपको अपना 12 रेप्स पता है तो इसके इसमें 12 रेप्स वाला इस पूरे की वैल्यू ये आ जाएगी। वैसे हमने अगर मैं बता ही दिया हूँ, ये आप मतलब
वो आइडिया के लिए यूज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे लगा के भी देखिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि तभी आपकी जो समझ होती है ना वो सब डेवलप हो पाएगी कि ये चीज काम कैसे कर रही है। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप लगा के भी देखिएगा अच्छे से, तभी आप समझ पाएंगे। और नहीं तो मैं ये इसलिए करता हूँ, लिखा हूँ, क्योंकि मतलब होता क्या है कि आप मतलब जब आपको करना होगा तो लोग उतना मतलब पैसा लगा के करना नहीं चाहते, इसलिए ये वैल्यू दे दिया हूँ कि ये इसमें सीधा डिवाइड करना होगा। जैसे मान लीजिए 100 केजी है तो 100 केजी से 1.4 का डिवाइड कर दिया, काम खत्म। इसलिए कुछ भी ना करने से अच्छा ऐसा देखिए, छोड़िए। इसमें बस वही है कि आपको अब तक 12 रेप्स का पता है तो 12 रेप्स का कीजिए, 10 रेप्स का पता है तो 10 रेप्स वाला लिखिए। अगर आपको 8 रेप्स यानी कि जितने भी रेप्स आपको पता है कि हाँ मैं इस वेट से इतना रेप्स मार पाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप पर्टिकुलर वेट से मान लीजिए इस केस में 10 रेप्स लेते हैं, तो मान लीजिए कि 10 रेप्स आप मार पाते हो, तो यहाँ पे 10 रेप्स लिख के आप खुद ही देखिएगा। यहाँ पे 10 12 10 8 7 6 14 16 26 कितना भी हो सकता है। तो ये चीज हो गई, हमने एक से लेकर 12 तक लगभग दिया है। तो देखिए इस केस में इस पूरे की वैल्यू लगभग ये हो जाएगी, लेकिन अब मैं बोलूंगा कि आप इसे खुद से लगा के देखिएगा ताकि समझ पाइएगा। छोड़िए, अब आते हैं थोड़ा मतलब एक केस लेके चलते हैं। तो देखिए एक्स रेप्स वेट से यानी वही कि हमें ये पता है कि हमारा एक्स रेप्स वेट कितना है कि जिससे हम मतलब पर्टिकुलर वेट से हम इतना अमाउंट ऑफ रेपिटेशन लगा पाते हैं। मान लीजिए कि 12 रेप्स, उससे हमें 1 रेप्स फाइंड आउट करना है कि उससे अब हमारा एक रेपिटेशन कितना होगा, मतलब अगर हम इतना लगा पाते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि इस केस में हम यही वाला लेके चलते हैं ताकि आप आसानी से समझ जाइएगा। देखिए मान लीजिए कि हमारा अब इस केस में हमें ये पता है कि हम 71 केजी से 428 है, मान लीजिए कि इसको 71.5 मान लेते हैं, तो हमें ये पता है कि हम 71.5 केजी से हम अपना 12 रेप्स लगा पाते हैं, हमें ये पता है। तो देखिए अब ध्यान से देख रहे होंगे तो ये फॉर्मूला यही वाला है, 71.5 मान लेते हैं। और देखिए ऊपर है 1 आरएम और यहाँ पे नीचे है 1 + 13। हमें कितने रेप्स पता है, कितने रेप्स का इसमें पता है कि हम इस वेट से लगा पाते हैं 12, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, फॉर्मूला वही है। अब बस ये चीज जो है इधर चली जाएगी, तो देखिए वही वाली चीज है। ये हो गया हमारा ये और जो हमारा ये हो गया ये इधर आ गया, तो वही चीज है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखने को समझा दिया कि अपनी मसले का फॉर्मूला अलग है, सेम है। मैथ वाले होंगे तो आप आराम थोड़ा बहुत बेसिक में पता होगा तो आराम से समझ पा रहेंगे। तो ये इधर आ गया, तो देखिए वही है। आप इस पूरे का वैल्यू 12 रेप्स है तो 12 रेप्स के लिए 1.4 आएगा और 1.4 से ही इंटू होगा तो ये आएगा कुछ 99.992 यानी कि 100 केजी समझ लीजिए। 90.9 है तो राउंड अप 100 केजी। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीजें आप समझ पा रहे होंगे। तो और अगर आपको चीजें कठिन भी लग रही होंगी ना तो आप कुछ मत कीजिए, बजाय कि कुछ भी ना करने से अच्छा आप केवल इतना कर लीजिए कि जैसे इस केस वाले में करना क्या है कि आपको मान लीजिए इतना तो पता है कि आप लगा चुके हो कि हमारा 1 रेप मैक्स मान लीजिए कि 200 केजी है, मान लीजिए कि 200 केजी है तो आपको ये पता है, तो आप कुछ मत कीजिए, बस आप इतने का स्क्रीनशॉट लेके या तो कहीं इतना आप नोट कर लीजिए या तो हाँ इतना या तो केवल 2-3 ही नोट कर लीजिए, बस ये नोट कर लीजिए एक 1.4 1.3 आपको करना क्या है 200 को डिवाइड कर दीजिए 1.4 से। अब आपको पता चल जाएगा जितना भी आ रहा है उस वेट से लगाइएगा 12 रेप से निकलेगा, जनरली ज्यादातर यही होगा। और इस वाले केस में भी कुछ नहीं करना है। मान लिया कि अब आपको ये पता है कि अब क्या एग्जांपल लिया जाए, क्योंकि हम 200 का लगाने जाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन छोड़िए मान लीजिए कि यही वाला लेके चलते हैं। अब आपको ये पता है कि हम इस वेट से यानी कि 71.5 मान लीजिए हम 71.54 यानी 70 ही मान के चलिए, क्योंकि इतना भी 1.54 इतना प्लेट होता नहीं है, तो मान लीजिए कि 70 केजी से हम जो है 12 रेप्स लगा पाते हैं, आपको ये पता है। तो आपको अब क्या करना है कि 70 केजी को इंटू कर देना है, बस इस केस में जैसे उसमें बस इस केस में बस डिवाइड कर देना है इस नंबर से जितने भी रेप्स आप करना चाहते हो, और इस केस में जो है बस उसको इंटू कर देना है, 70 से इंटू कर दीजिएगा इसको। 70 से अगर 8-10 रेप्स के लिए 10 रेप्स का मतलब वो वेट होगा
होगा, मतलब कि उस वेट से आप 10 रेप्स रेपिटेशन मार पा रहे होगे तो इससे इंटू कर देना, इंटू इस केस में इंटू करना है, इस केस में डिवाइड। अगर उस वेट से आप 8 रेप्स मार पा रहे होगे तो इससे इंटू कर देना। तो बस यही करना है और कुछ में नहीं करना है। तो बस उस पर्टिकुलर वेट से अगर तो 1 रेप्स मैक्स निकालना है तो डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। इधर छोड़िए, बस उस वेट से जो भी आपको पता है आपका वन मतलब 1 रेप्स मैक्स पता है उसको आप डिवाइड कर दीजिए। और इस केस में जो है आप बस मान लीजिए कि जो भी वेट पता है जिससे आप जितना भी रेप्स लगा पा रहे, इसमें थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें आपको जितने वेट होगा वो जितने वेट मतलब जितना रेपिटेशन लगा पा रहे होगे जिस वेट से, तो उतने रेपिटेशन वाले नंबर को पकड़िएगा और फिर उससे बस इंटू कर दीजिएगा। अगर ये फॉर्मूला नहीं भी समझ आ रहा हो, वैसे समझ आ गया, बहुत सिंपल, थोड़ा बहुत लगाएंगे एक आध और अपना एग्जाम्पल लेके तो आराम से समझ जाइएगा। तो ये था हमारा वीडियो और सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है ये चीज कि आपको आप जो है 1 रेप्स मैक्स से अपना 12x रेप्स मैक्स कितना भी मतलब अपने अगर 1 रेप्स मैक्स पता है तो आप कितना भी मतलब कितना रेप्स मैक्स है आप वो फाइंड आउट कर लोगे। और जो है दूसरे केस में अगर तो आपको अपना x रेप्स मैक्स का वेट पता है कि इस वेट से मैं इतना रेप्स लगा पाता हूँ, तो आप उससे अब ये फाइंड आउट कर पाओगे कि आपका 1 रेप्स मैक्स कितना होगा। और अगर नहीं समझ आएगा वीडियो शुरू से थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, 2x स्पीड पे आप समझ जाइएगा और लगा लीजिएगा तो एकदम अच्छे से समझ जाइएगा। और लगाइएगा, मैं जरूर बोलूंगा 1-2-3 बार, क्योंकि 1-2-3 बार भी लगा लेंगे तो आपको समझ जाएंगे कि ये चीज काम कैसे कर रही होगी, क्योंकि समझेंगे तभी इस चीज को समझ पाएंगे। तो इस चीज को कभी तभी कहीं कर सकते हैं कॉन्फिडेंस या बिलीव आएगा कि हाँ ये चीज, बिलीव नहीं बोलेंगे, आप चीज देख पाओगे कि हाँ ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, इसलिए आप उसमें ट्रस्ट हो पाएगा, इसलिए आप अप्लाई कर पाओगे उस पर। जब आपको पता होगा कि हाँ ये चीज एग्जैक्टली काम करती है कहीं ना कहीं। हाँ थोड़ा बहुत 1-2-3 केजी या तो 5 केजी ऊपर नीचे हो सकता है, वो दूसरी चीज पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन जनरल ओवरव्यू यही है जिसमें 80 से 90% एक्यूरेसी आपको मिली जाएगी। तो ये था हमारा वीडियो। अब बताइएगा अगर आपको ऐसे और भी कॉन्सेप्ट्स पे वीडियो चाहिए होगा, ऐसे और कॉन्सेप्ट से डेवलप करने के लिए, ऐसे और समझ डेवलप करने के लिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस पे चाहिए। और अब देखिए हम आपको अगर कुछ भी अगर आप नहीं कर देखिए कितना आसान है, इसके लिए हमने कुछ सिचुएशंस लिए। जैसे मान लीजिए देखिए हम ऑन स्पॉट कुछ भी कर रहे हैं, देखिए मान लीजिए अगर 150 केजी हमें अपना 1 रेप्स मैक्स पता है, तो मान लीजिए कि हमें अब ये पता करना है कि हमारा 12 रेप्स मैक्स का वेट कितना होगा। 12 रेप्स के लिए हमें अपना वेट जो है पता करना है। तो उसके लिए देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको 150, देखिए आपको 150 पता है ना, तो देखिए 150 को डिवाइड कर दीजिए, 150 को डिवाइड कर दीजिए 12 रेप्स के 1.4 से। तो देखिए 1 पॉइंट तो देखिए 1 पॉइंट, इसमें समझ नहीं आता है ना, पहली बार यूज कर रहा हूँ। तो देखिए बस इसको डिवाइड कर दीजिएगा कैलकुलेटर्स कुछ भी नहीं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि तो देखिए जैसा कि इसको डिवाइड किया तो उसमें पता नहीं 500 से डिवाइड हो गया था, इसीलिए वो हो गया था। तो 107 केजी 160.14 आ रहा है, 107 ही मान लीजिए। तो यानी कि 107 केजी का वेट लेंगे तो आपका 12 रेप्स निकलेगा। देखिए कितना आसान है, कुछ भी नहीं। जैसे मान लीजिए कि 200 केजी से आप 1 रेप्स मैक्स लगा पाते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपको पता करना है कि आपका 8 रेप्स का वेट कितना होगा, तो कुछ नहीं है, देखिए 200 है, बस इसको डिवाइड कर दीजिए 8 से 1.266, तो मान लीजिए कि इससे डिवाइड कर दिए, मान लीजिए कि 66 की जगह हम 7 मान लेते हैं राउंड ऑफ। तो कुछ नहीं, देखिए बस कितना है 200 डिवाइडेड बाई 1.7, अरे यार ये सब डिवाइडेड बाई 1.77, तो मान लीजिए इससे डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 112 आ गया, 112.99 आ रहा है, तो 113 मान लीजिए। तो देखिए कितना आसान है, आपको जितना भी वेट आपका 1 RM है बस उसको डिवाइड कर दीजिए जितने भी रेप्स का आपको
निकालना है। देखिए मान लीजिए कि 70 केजी से कोई बंदा का 1 reps max है, मान लीजिए कि बेंच प्रेस में है किसी का, मान लीजिए किसी भी जिस एक्सरसाइज में होता है 1 reps max, तो मान लीजिए कि है, तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि उसका कौन सा लिया जाए। कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 6 reps ले लेते हैं, तो आपको 6 reps का वेट फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं कीजिए, आपका 6 reps का 1.2 है, तो 70 को डिवाइड कर दीजिए 1.2 से। तो अगर आप 70 को डिवाइड कर देंगे 1. इसमें साला कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, एक तो ऐसा फोन है, डिवाइड बाई 1.2 तो आ रहा है 58.33, यानी कि 59 ये केजी हुई। अगर तो मतलब आधे यानी कि 55 से वही राउंड ऑफ कर लीजिएगा, उससे ज्यादा है तो या तो बढ़ा दीजिएगा, अगर 5 से कम है यानी आधे से कम है तो घटा सकते हैं, तो जो भी हो। तो 58 केजी से अगर वो बंदा मतलब 58 केजी से मारेगा तो वो 6 रेप्स मार पाएगा। तो वही सोचिए कितना सिंपल है। अब दूसरे केस का लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी बंदे को पता है कि वो 40 केजी से 12 रेप्स मार पाता है, 40 केजी से 12 रेप्स मार पाता है, तो हम सिंपल जैसा बोल लेते हैं, अरे यार ये तो फोन ही एक ऐसा है, देखिए 40 को इंटू कर दीजिए 12 रेप्स कितना, 12 रेप्स का वेट ये हमें पता है, हमें 1 RM पता करना है। तो 1 RM पता करना है, तो 40 को इंटू कर दीजिएगा 12 से, 12 का वैल्यू कितना है 1.4 से इंटू कीजिएगा। तो अगर कीजिएगा तो इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आता है, 1.4 से कीजिएगा तो वो 56 आएगा। देखिए टाइम बचाने के लिए और एक्यूरेसी ज्यादा मतलब रहे, और टाइम बचाने के लिए और ये भी दिखाने के लिए, अगर कुछ भी नहीं करना है तो इसी से कीजिए, एक टाइम भी नहीं लगेगा ज्यादा, और इसी से कीजिए। लेकिन 2, 3, 4 बार खुद से भी लगा के देख लीजिएगा कि मतलब काम कैसे करती है वो चीज फॉर्मूले पे, और फिर इससे लगाइएगा ताकि आप एक्यूरेट भी रहिएगा, और नहीं तो खुद से भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो देखिए 56 केजी यानी कि उसका 1 reps मैक्स है, अगर तो 40 केजी से 12 reps लगा पा रहा है। अब दूसरा लेते हैं, मान लीजिए कि 60 केजी उसका मान लीजिए कितना, मान लीजिए कि 8 reps लगा पाता है 60 केजी से, तो वो वाली वैल्यू ले लीजिएगा, 1.266 है तो 27 ले लीजिए राउंड ऑफ। तो वो जो भाई ये तो फोन ही बंद हो जा रहा है जब देखो, 60 इंटू 1.27, तो देखिए 76.2 आ रहा है, यानी कि उसका 76.2 केजी है। अब बस एक तो जल्दी सॉल्व लेते हैं, मान लीजिए 80 केजी से कोई भी 10, मान लीजिए ये आके यही ले लेते हैं, 80 का 1.133 या 1.133 और है, उसको छोड़िए 1.133 से इंटू करते हैं। अरे यार खुल जा भाई, ये तो फोन ऐसा है कि मतलब पूछो नहीं। 80 को 1.133 इंटू करते हैं तो आएगा 90.64, यानी कि 90.64, भाई समझ कि 91 मान लीजिए 90.64 आ रहा है, तो भाई समझ लीजिए। सोचिए कितना आप देख भी चुके हैं एक्चुअली में कि कितना आसान है चीजें। एक केस में बस आपको जितना आपका 1 reps मैक्स है, जितना आपको मतलब जितने reps का वेट पता करना है उस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। और अगर दूसरे तरह में मतलब आपको पता है कि आप पर्टिकुलर वेट से आप इतना reps मार पाते हो, मान लो किसी चीज पर्टिकुलर वेट से आप 8 reps मार पाते हो, तो उसमें जो है उस वेट से डिवाइड कर दीजिए, जितना reps मार पाते हो 8 reps, तो 8 से की वैल्यू जो भी है उससे डिवाइड नहीं इनटू कर दीजिए, इस केस में इनटू, इस केस में डिवाइड। तो देखिए कितना आसान है, इसलिए इसे यूज करना सीखिए, बहुत बेहतरीन है, बस आप देखने की कोशिश